सोचिए अगर किसी घर की दीवारें बोल सकती तो वो क्या बोलती। शायद वो चीखों की दास्तान सुनाती, उन आंखों की जो हमेशा अंधेरे में किसी को घूरती रही, या फिर उन पैरों की जो रात के सन्नाटे में बिना शरीर के चलते रहे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। एम्प्टी विले हॉरर हाउस, एक ऐसा घर जहां एक रात में 6 लोगों की हत्या कर दी गई और कातिल का दावा था कि ये उसने नहीं बल्कि उन आवाजों के कहने पर किया। लेकिन ये डर यही खत्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद जब एक नया परिवार वहां रहने आया तो 28 दिनों के भीतर ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। क्या वो भी उन्हीं आत्माओं का शिकार बने या फिर इस घर की सच्चाई कुछ और भी थी। ऐसा नहीं था कि एम्प्टी विले हॉरर हाउस में इससे पहले कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन इसके खौफनाक इतिहास का असली रिकॉर्ड 1974 से शुरू होता है। इसी साल रोनाल्ड नाम के शख्स ने अपने ही पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, एक ही रात में माँ, बाप, भाई और बहन, टोटल 6 लोग मारे गए। ऐसा करने के लिए या तो कोई बिल्कुल पागल हो या फिर किसी अज्ञात और खौफनाक ताकत के काबू में, वरना कोई अपने ही परिवार को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। 13 नवंबर की रात रोनाल्ड ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। उसने सुनिश्चित किया था कि पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा हो, क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई जग गया तो उसकी खौफनाक साजिश नाकाम हो सकती है। जैसे ही हर कोई सो गया, रोनाल्ड ने अपनी राइफल उठाई और एक के बाद एक गोलियां बरसाकर अपने ही परिवार को हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये कि किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की, ना कोई चीखा और ना ही कोई संघर्ष हुआ। क्या सच में रोनाल्ड अकेला था या फिर उसे कोई अदृश्य ताकतें कंट्रोल कर रही थी। अगले दिन जब पुलिस को इस भयानक मास मर्डर की खबर मिली और वे घटना स्थल पर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने सबको सन्न कर दिया। जब पुलिस ने रोनाल्ड से पूछताछ की तो पहले उसने इस भयानक हत्याकांड का आरोप किसी बाहरी आदमी पर लगा दिया, लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद ही उसने खुद कबूल कर लिया कि वही अपने परिवार का असली हत्यारा था। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी कोई इस सवाल का पक्का जवाब नहीं दे पाया कि आखिर रोनाल्ड ने अपने परिवार को क्यों मारा। कुछ लोगों का मानना था कि वो मानसिक रूप से बीमार था, तो कुछ का कहना था कि उसने यह सब अपने पिता की इंश्योरेंस मनी हड़पने के लिए किया। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो खुद रोनाल्ड ने एक ऐसा दावा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसका कहना था कि उसके घर में किसी खौफनाक आत्मा की आवाज गूंजती थी और उसी आवाज ने उसे अपने पूरे परिवार को मारने का हुक्म दिया था। कोर्ट ने उसके बयान को मानने से इनकार कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। 47 साल तक जेल में रहने के बाद आखिरकार 2021 में उसकी मौत हो गई। अब यह खौफनाक घटना धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटने लगी थी, लेकिन 1975 में सिर्फ 1 साल बाद एम्प्टी विले हाउस का डर एक बार फिर से लौट आया। दरअसल इस खून से सने घर में एक नया परिवार रहने आया, जॉर्ज लुट्स का परिवार। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर में वे कदम रख रहे हैं वहां सिर्फ दीवारों में दरारें ही नहीं बल्कि कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराता था। सबसे पहले कैथी लुट्ज ने नोटिस किया कि घर के अंदर एक अजीब सड़ी गली जैसी बदबू फैली हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी वहां कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिससे ये बदबू आ रही हो। कैथी को लगा कि घर लंबे समय से बंद था, इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। उन्होंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी, रूम फ्रेशनर भी छिड़क दिया, हर खिड़की और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बदबू वही की वही थी। एक संयोग था या फिर उस घर में कोई अनदेखी शक्ति उनकी मौजूदगी को पसंद नहीं कर रही थी। जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी जगह पर ताकतवर आत्माएं या बुरी शक्तियां मौजूद होती हैं तो वहां अक्सर ऐसी अजीब बदबू महसूस होती है। लेकिन लुट्ज परिवार ने इसे नजरअंदाज करने की गलती कर दी। पहली रात जैसे तैसे तो गुजर गई, लेकिन अगले दिन जब जॉर्ज और कैथी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ और भी डरावना महसूस किया। बाहर गर्मी थी, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ हवा की वजह से नहीं थी, बल्कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने पूरे घर को जकड़ रखा हो। अब सवाल ये था, क्या यह बस एक इत्तेफाक था या फिर लुट्ज परिवार अनजाने में किसी खौफनाक चीज के निशाने पर आ चुका था। मगर फिर
उन्हें इस घर में पिछले साल हुई भयानक घटना याद आ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए वे घर को किसी भी बुरी शक्ति से बचाने के लिए पास के चर्च से एक प्रीस्ट को बुलाते हैं। इस प्रीस्ट का नाम फादर राक पेको आरो था। वे एमिटी विले तो पहुंचे, लेकिन वहां की प्रेत आत्मा की इतनी शक्ति प्रबल थी कि उन्होंने चर्च के एक पादरी को भी बेबस कर दिया। फादर राक के अनुसार उन्होंने एमिटी विले के अंदर एक ऐसी रहस्यमय गहरी आवाज सुनी जो उन्हें घर छोड़ने के लिए कह रही थी। ये वही आवाज हो सकती है जिसे सुनकर रोनाल्ड डेफियो ने अपने परिवार को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन इस बार इस आवाज ने फादर राक को ऐसा कोई कदम उठाने को नहीं कहा। जब फादर राक ने इस आवाज को अनसुना कर घर में अधिक समय बिताया तो अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद उनके हाथों में फपोले पड़ गए। यह एक भयावह अनुभव था जिसने यह साबित कर दिया कि उस घर में कोई अनदेखी दुष्ट शक्ति मौजूद थी। फादर ने लुट्स से कहा था कि वो ऊपर वाले एक बेडरूम को बंद रखें क्योंकि उसी में बुरी आत्मा रहती है और इसलिए वो कमरा हमेशा बंद ही रहना चाहिए। अब लुट्स फैमिली को घर में आए 3 दिन हो चुके थे और अब वहाँ रहने वाली भूतिया शक्तियाँ और भी सक्रिय हो गई थी। घर के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे। रूम्स में जो बेड्स डले हुए थे वो भी रहस्यमय तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। अब जो बदबू पहले से आ रही थी वो और भी तेज हो गई थी और एक झोंके के साथ वो बदबू आती थी और फिर चली भी जाती थी। कारपेट पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते थे और लुट्स फैमिली के लगातार हीटर चलाए रखने के बावजूद भी घर का टेम्परेचर लगातार ठंडा बना रहता था। अब एक बार कैथी किचन में खाना बना रही होती है और वो देख रही थी कि उसके तीनों बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई बच्चा उसके पीछे से तेजी से गुजर कर गया। अब जॉर्ज और कैथी की छोटी बेटी जिसका नाम मिसी था वो अक्सर ही कहा करती थी कि वो अपने दोस्त जूड के साथ खेल रही है, जबकि सच तो यह है कि उस घर में कोई बच्चा आता ही नहीं था। इनफैक्ट एम्प्टी वेल के आसपास के एरिया में कोई रहता ही नहीं था। अब पहले तो मिसी के माँ बाप जूडी वाले इस बात को इग्नोर करते रहे, पर जब मिसी बार बार जूडी का जिक्र करने लग गई तब उन्हें बहुत वियर्ड लगने लगा और उन्होंने मिसी से कहा कि जूडी नाम की कोई लड़की है ही नहीं और वो न जाने किससे बातें करती है। जिसके बाद मिसी ने उन्हें बताया कि जूडी है और वो ज्यादातर वक्त उसी के साथ रहती है। अब जॉर्ज और कैथी को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो इस चीज को यह सोचकर इग्नोर कर देते थे कि मिसी अब भी 4 साल की ही तो है और क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है इसलिए वो अपने मन में ही एक कैरेक्टर बनाकर उसके साथ खेलती रहती है। वैसे दोस्तों, इस तरह की अजीब प्रेजेंस सिर्फ मिसी को ही नहीं दिख रही थी बल्कि उसका छोटा भाई और घर का सबसे छोटा लड़का डैनियल भी ऐसे एक भूतिया प्रेजेंस को नोटिस करता है। देखो, डैनियल जब रात को 2 से 2:30 बजे के आसपास कमरे से निकलकर टॉयलेट गया हुआ था तब वहाँ बेसिन में हाथ धोते समय उसे शीशे में अपने बगल में एक अनजान आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब सुबह उठकर डैनियल अपने माँ बाप को रात को टॉयलेट में दिखे उस व्यक्ति के बारे में बताता है और उसके अपीयरेंस के बारे में जानकारी मिलते ही डैनियल के माँ बाप चौंक जाते हैं क्योंकि वो हुलिया किसी इंसान का तो था ही नहीं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाने के बाद और नई घटनाएं शुरू हुई। उनमें से एक खौफनाक घटना थी जॉर्ज लुट्स का रोज रात को अपने आप 3:30 पे उठ जाना। इसलिए डरावना था क्योंकि साल 1974 में रोनाल्ड डेफ ने भी अपने परिवार की हत्या ठीक 3:15 पर ही की थी, जिससे लुट्स परिवार के अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था वह बाहर किसी से भी कुछ कहने के हालात में नहीं थे। लुट्स फैमिली के अकॉर्डिंग उनके तीनों बच्चे सोते वक्त हवा में तैरने लगते थे और एक रात तो उन बच्चों की माँ कैथी अचानक से 90 साल की औरत में बदल गई थी। जब वो लोग रात में खिड़की से बाहर देखते थे तब उन्हें ज्यादा कुछ साफ नहीं दिखता था और उनके एक बेडरूम की विंडो पर एक लाल आंखों वाला सुअर जैसा दिखने वाला एक चेहरा भी घर के अंदर झांकते हुए नजर आता था। घर में रहते हुए लुट्स फैमिली को टोटल 27 दिन हो गए थे और उन सभी लोगों ने मन में बना लिया था कि अब वो जल्द ही एक नए घर की तलाश करेंगे और एम्प्टी विले को छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि जब 28वें दिन की रात आती है तब उस रात को लुट्स फैमिली को बिना किसी प्लानिंग के अपने सारे सामान ऐसे ही छोड़कर भागना होता है। अब दोस्तों, 28वें दिन की रात को घर में रहने वाली आत्माओं का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि लुट्स फैमिली को लग रहा था
कि बस वो रात निकल जाए, फिर सुबह वो कैसे भी करके इस घर से भाग जाएंगे, क्योंकि अब बात बच्चों की जान पर आ गई थी। उस रात जॉर्ज तो डर की वजह से जगा हुआ था कि तभी सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही होने लगता है। पहले उसके बगल में लेटी कैथी बेड से नीचे गिरती है और अचानक से उसकी नजरों के सामने ही हवा में तैरने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज को अपने बच्चों के कमरे से उठा पटक की आवाज आती है और वो देखता है कि कोई उनके बेड को बार बार हवा में उड़ाकर फ्लोर पर पटक रहा है। जॉर्ज को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके कमरे में खड़ा है और उसकी ही तरफ देखे जा रहा है, और इसी सब आतंक के बीच पूरी रात गुजर जाती है। वह तीनों बच्चों जॉर्ज और कैथी के रूम में आते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि रात में उनके सामने बहुत कुछ डरावना हो रहा था, मगर तब भी वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उनका शरीर किसी ने बांध रखा था जिससे हिलना मुश्किल था। अब अगले ही दिन लुट्स फैमिली के इस घर से भाग जाने के बाद धीरे धीरे इस घर में होने वाली घटनाओं की जानकारी पूरे एरिया में फैल गई। जब ये खबर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वारेंस के पास पहुंची, तब उन्हें एम्प्टी विले में जांच करने के लिए बुलाया गया। अब दोस्तों, वारेंस उस समय तक अमेरिका के अंदर एक जाना माना नाम बन गया था, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उस कंज्यूरिंग वाले घर को बल्कि बहुत से दूसरे घरों को भी पूरी तरह से ठीक किया था। अब अगर आपने कंज्यूरिंग देखी है तब आप वारेन से तो अच्छे से वाकिफ ही होंगे, क्योंकि उनके किरदार को कंज्यूरिंग में भी दिखाया गया था। अब जब वो इस घर में आए तब उन्होंने यहाँ अपनी टीम के साथ जांच शुरू करी, और उनके मुताबिक ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लुट्स फैमिली ने शायद इस घर की वैल्यू को डाउन करवाने के लिए जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई थी। अब घर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने हर एक कमरे में कैमरा इंस्टॉल किया और कई सारी पिक्चर्स निकाली। इन पिक्चर्स में सबसे खतरनाक पिक्चर निकाली गई थी स्टेयर के पास लगे कैमरा से, जिसमें सीढ़ियों की रेलिंग के सहारे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़के के वहां पर होने से क्या ही बड़ा हो गया होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही लड़का है जिसे रोनाल्ड डे ट्रियो जूनियर ने काफी समय पहले मार दिया था, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि एम्प्टी विले में वाकई भूत थे और लुट्स फैमिली झूठ नहीं बोल रही थी। अब वारेंस ने भी बाद में यह बात कंफर्म करी थी कि लुट्स फैमिली ने फेम या पैसा पाने के लिए ये स्टोरी डिजाइन नहीं करी थी, बल्कि यह घर वाकई में खौफनाक है, जिसके अंदर कहीं न कहीं उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें साल 1974 में उनके ही फैमिली के सदस्य रहे रोनाल्ड डे जूनियर ने मार डाला था। इन सब के अलावा वारेंस ने यह भी कहा था कि कोई भी इस घर को अब किसी को भी सेल न करे और न ही इसे किसी को रहने के लिए दिया जाए, बल्कि इसे तो एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी बना देनी चाहिए। खैर, न्यूयॉर्क के ऑफिशियल्स को वारेंस की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और उस प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्टेड नहीं बनाया। लुट्स फैमिली के 1976 में उस घर को छोड़े जाने के 2-3 साल बाद ही एक और फैमिली एम्प्टी विल में रहने के लिए आती है, मगर आप यकीन नहीं करेंगे, वो परिवार भी यहाँ 15 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। घर छोड़ देने के बाद उस परिवार ने भी यह दावा किया था, इस घर में एक छोटी लड़की का भूत रहता है जो घर के हर हिस्से में घूमती रहती है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ और भी दूसरी आत्माओं को अपनी आंखों से देखा था, और तब से लेकर कुछ समय पहले तक यह घर खाली रहा। मगर साल 2023 में आई एक न्यूज में यह पता चला कि एम्प्टी विले को कोई एक व्यक्ति ने $1.46 मिलियन देकर खरीद लिया, और वो लिटरली वहाँ पर रह रहा है, जिसके बारे में वो कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, क्या ये मान लेना चाहिए कि अब उस घर में कोई भूत नहीं रहते, या फिर घर को खरीदने वाला वो व्यक्ति किसी मकसद से वहाँ पर गया है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिस्टीरियस और हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।